हेलो डियर एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स गेट के लिए प्रिपेयर नहीं किए हैं और आप लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है फिलहाल, ठीक है। एंड कंडीशन इज यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन यू डोंट हैव टाइम, रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट से मतलब मेरा है जिससे कई एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। अगर थर्मल सेक्शन में बात करो तो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपका एक आईसी रहता है, ठीक है ना, एक आरएसी रहता है, ठीक। और अगर डिज़ाइन इसमें आ जाओ, क्या नाम, प्रोडक्शन में, तो मटेरियल साइंस रहता है, मेट्रोलॉजी रहता है, ठीक है। ये सारे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसी के जैसे। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो अब देखो होता क्या है। जैसे मान लो मटेरियल साइंस पढ़ने बैठोगे तो इसको 50-60 घंटे तो चाहिए, 60 ईयर्स। मेट्रोलॉजी पढ़ने बैठोगे कम से कम 30 घंटे तो पढ़ोगे, मतलब 30 घंटे का कोर्स करोगे, उसके बाद जितना पढ़ना है। आईसी पढ़ने बैठोगे तो 20 घंटे से कम का कोर्स क्या करोगे, सेम चीज़ है। उतना टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है और इनमें से एक एक आधा एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या करो, इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या है, आप सारा क्या इकट्ठा करो, सारा पीवाईक्यूज इकट्ठा करो, इनका ऑल पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज भी लास्ट एटलीस्ट 15 ईयर्स का, ठीक है ना, मिनिमम 10 ईयर्स का। प्लस आप 5 टेस्ट ले लो कहीं से, या 2-3 टेस्ट ले लो, 5 टेस्ट फ्रॉम एनी गुड टेस्ट सीरीज, ठीक। आप 5 से कम भी ले सकते हो, 2-3 भी ले सकते हो, ठीक है। इतना प्रिपेयर कर लो जो इसमें है, ठीक है। फिर क्या करो, आप नोट्स ले लो। जैसे पीवाईक्यू आप बनाओगे, पीवाईक्यू आपने देखा, 4-5 टेस्ट देखा, कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ टॉपिक होगा, फिर आप नोट्स ले लो और उसको रिवर्स में, मतलब पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो कि क्या क्या पूछ रहा हो, वही वही प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास नोट से आगे प्रिपेयर कर लो, है ना। तो देखो, हम फंडामेंटल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं। कोई फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है ना, उसको हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यू लगाओ, ठीक। ये सही तरीका होता है। देन टेस्ट दो, इस पीवाईक्यू के बाद टेस्ट सीरीज, ये करेक्ट मेथड होता है एक फंडामेंटल सब्जेक्ट को पढ़ने का। ये उन सब्जेक्ट के लिए होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर का पेपर आता है, 6-7-8 नंबर का, और जहाँ पे आपके पास समय है उसको सीखने से। जैसे आप सॉम अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्रोडक्शन में आपको दिक्कत होगा, सॉम अच्छे से नहीं पढ़ोगे डिज़ाइन में दिक्कत होगा, थर्मल अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आरएसी आईसी में दिक्कत होगा। तो वहाँ पे हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ से पता है एक आधा क्वेश्चन आना है, वहाँ दिस अप्रोच इज टाइम टेकिंग, और टाइम आपके पास है नहीं, और सब्जेक्ट भी है लो स्कोरिंग। तो सबसे पहले क्या, उल्टा चलो। आपने टेस्ट सीरीज पकड़ लिया, ठीक है, आपने पीवाईक्यू पकड़ लिया, बिल्कुल उल्टा चला मैं यहाँ से, रिवर्स चल रहा हूँ। पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज पकड़ लिया, 4-5 टेस्ट पकड़ लिया, पीवाईक्यूज पकड़ लिया, उसको बैठ कर प्रिपेयर कर लिया, हो गया आपका। अब टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज आपको बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ना कि आप इस वे में नहीं जा रहे हो, उल्टा चलता है आपको, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लो स्कोरिंग सब्जेक्ट कम समय में प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे आरएसी है या आईसी है, आईसी वैसे पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पेपर देखोगे तो ज़्यादातर वो 3-4 साइकिल है, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल। ज़्यादातर 90% क्वेश्चन इसी साइकिल से आते हैं, है ना। ये साइकिल आप एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, एक दिन क्या, 4-5 घंटे में, ठीक है। यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा कि अगर कोई जनरल क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, बहुत इन डेप्थ पूछेगा, तो वैसे भी इन सब टॉपिक कोई कौन टाइम दिया रहेगा। अगर आप मटेरियल साइंस 100 घंटे पढ़े रहोगे तो आपका फंडामेंटल वीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये कोशिश करना है कि अगर जनरल क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। जैसे साइकिल से क्वेश्चन आ गया, सब करेंगे, तुम्हारा रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगा,
ठीक है। अब मटेरियल साइंस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आ गया तो सब लोग कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, तो वो नहीं सिचुएशन बनना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन आए तो आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों, इन सब टॉपिक्स में देखा गया बहुत कम वेरिएशन, पहली बात होता नहीं है, वो होता है तो कोई कर नहीं पाता है। जैसे मटेरियल साइंस का क्वेश्चन अगर टफ पूछेगा तो होगा भी नहीं, तो पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है ना। नहीं मतलब मटेरियल साइंस पढ़ना चाहिए, बट अब टाइम नहीं है तो उस टाइम के हिसाब से मटेरियल साइंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप लो स्कोरिंग सब्जेक्ट में ये स्ट्रैटेजी लगाओगे, PYQs लेके पिछले 10-15 साल के 4-5 टेस्ट लेके उनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे क्लास नोट से, तो आपका काम बन जाएगा और इससे आप ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे। 70 to 80%, अगर मान लो सारे सब्जेक्ट मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 7-8 नंबर आप इजीली इसमें स्कोर कर पाओगे इस मैथडोलॉजी से। सो आप सब्जेक्ट को छोड़ने की बजाय इस फॉर्मेट में पढ़ो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। सो आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। नए बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, राइट। तो आप इस बैच के थ्रू हम लोगों से प्लस पे है, ये बुनियाद बैच है 2025 के लिए। तो आप इन दोनों बैचेस के थ्रू अगर आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं, राइट। एंड IRMS के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी बैच स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ प्राइस एट विच यू कैन ज्वाइन, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज कोड JSG लाइव। ज़्यादा डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, ठीक है। और आप उनको बता सकते हो कि हम गिल सर की क्लास देख के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।